प्रश्न 6। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 27 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज मतलब हो गया तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। तो परिमिति मतलब हो गया तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है, यानी ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब हो गया तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को हम x मान लेंगे। तो तीनों भुजा x हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु में। अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है। तो परिमिति बराबर है 27 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना है? 27 सेंटीमीटर। तो परिमिति मतलब हो गया तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे। तो x जोड़ x जोड़ x बराबर 27 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भुजा को x माने हैं। तो परिमिति मतलब हो गया तीनों भुजाओं का योग। तो x जोड़ x बराबर 27 लिखेंगे। तो x जोड़ x क्या हो जाएगा? 3x। तो 3x बराबर 27 हो जाएगा। अतः x बराबर x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, यानी 3 गुना x हो गया यहाँ पे। तो 3x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ। तो 3 को जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 27/3 लिख लेंगे x बराबर। तो 27 को जब 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को x माने थे, तो x बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा है 9 सेंटीमीटर। यानी हर भुजा, प्रत्येक भुजा कितना है? 9 9 सेंटीमीटर का। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो 9 9 18, 18 9 27, तीनों मिला के 27 हुआ। तो परिमिति 27 दिया हुआ है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ज्ञात करेंगे। प्रश्न 7। मैं एक संख्या हूं, मुझसे 20 घटाने पर मैं एक दर्जन के बराबर हूं। मैं कौन सी संख्या हूं? तो कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x। तो संख्या को हम x मान लेंगे। तो कह रहा है कि मैं एक संख्या हूं, मुझसे 20 घटाने पर मैं एक दर्जन के बराबर हूं। तो मैं कौन सी संख्या हूं? तो संख्या को हम x मान लेंगे। अतः प्रश्न से क्या कह रहा है कि मुझसे 20 घटाने पर, यानी संख्या में 20 घटाने पर
ठीक है, संख्या में 20 घटाने पर 1 दर्जन के बराबर हो रहा है। तो दर्जन में 12 होता है, 12 पीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है। तो मुझसे 20 घटाने पर, यानी संख्या में 20 घटाने पर 1 दर्जन यानी 12 के बराबर हो जाता है। तो x माइनस 20 बराबर 12 लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 20। 20 को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर देखिए माइनस में है बराबर के बायां तरफ। तो x बराबर क्या आ गया, तो अतः x बराबर 12 जोड़ 20 यानी 32। तो मैं कौन सी संख्या हूं, तो संख्या है 32। तो देखिए 32 में 20 घटाने पर कितना आ जाएगा, 12। तो कह रहा है कि मुझसे 20 घटाने पर 1 दर्जन के बराबर हो जाता है। तो 32 में जब 20 घटाएंगे तो 12 आएगा, यानी 1 दर्जन के बराबर। तो संख्या निकल चुका है 32।